केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को बेल तो मिल गई, लेकिन देखना ये होगा जो सियासी टकराव बीजेपी और शिवसेना के बीच शुरू हुआ है वो यही थम जाता है या अभी दूर तक जाता है। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की। तालिबान ने पंजशीर के नॉर्दर्न अलायंस के नेता अहमद मसूद से बातचीत शुरू कर दी है। तालिबान की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल पंजशीर गया और वहां अहमद मसूद से बातचीत की। तालिबान की कोशिश अहमद मसूद को अपनी सरकार में शामिल करने की है ताकि अफगानिस्तान में वो शांति से सरकार बना सके। लेकिन सवाल यह है कि 1 लाख के करीब आतंकी वाला तालिबान 9000 सैनिकों के नेता अहमद मसूद को शांति का राग क्यों सुना रहा है? क्या इसके पीछे वजह पंजशीर को लेकर उसकी नाकामी है? ये साल 2000 का अफगानिस्तान है, वो वक्त जब सारा अफगानिस्तान तालिबान के कंट्रोल में था सिवाय पंजशीर के। अब 12 साल बाद का अफगानिस्तान देखिए। वो दौर जब अफगानिस्तान अमेरिकी फौज के हवाले था, काबुल में सरकार थी और हामिद करजई राष्ट्रपति थे। इस वक्त तालिबान अफगानिस्तान के पाकिस्तान से लगे इलाकों में मजबूत था, लेकिन पंजशीर उसके प्रभाव से कोसों दूर था। साल 2021 तालिबान की वापसी के साथ पूरा अफगानिस्तान तालिबान के शिकंजे में है सिवाय पंजशीर के। पंजशीर तालिबान के खिलाफ वो किला है जो अब भी तन कर खड़ा है। जब सारे अफगानिस्तान ने तालिबान के आगे सिर झुका दिया है, तब पंजशीर तालिबान को झकझोर रहा है। इसीलिए तालिबान ने रविवार को इस खूबसूरत सूबे को जीतने के लिए अपने आतंकवादियों के जत्थे को बहुत जोर शोर से रवाना किया। लेकिन तालिबान के आतंकवादियों ने जब पंजशीर में घुसने की कोशिश की तो देखिए कैसे उन्हें उल्टे पैर भागना पड़ा। जैसे ही तालिबान के आतंकवादी ने पंजशीर की धरती पर कदम रखा, आसमान से गोला बारूद बरसने लगा। तालिबान को सबक सिखाने वाला पंजशीर क्या है, अब उसे समझने के लिए दूसरा वीडियो भी देख लीजिए। 12 सेकंड के इस वीडियो में तालिबान के आतंकवादी एक गाड़ी के पास खड़े हैं, लेकिन देखते ही देखते तालिबानी मिट्टी में मिल जाते हैं। तालिबान के लिए तस्वीर किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि जो तालिबान अमेरिकी फौज के हथियारों से लैस हो चुका हो, जिसके पास अमेरिकी अटैक हेलीकॉप्टर और टैंक हो, वो तालिबान पंजशीर में आकर चींटियों की तरह क्यों कुचला जा रहा है? और इसी से आगे का सवाल पैदा होता है कि क्या पंजशीर में इस बार कदम नहीं रख पाएगा तालिबान? क्या तालिबान के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी साबित होने जा रहा है पंजशीर? तालिबान की आंखों में आंखें डालकर ललकारने वाले अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमीरुल्लाह सालेह दावा करते हैं कि इस बार भी पंजशीर तालिबान के सामने घुटने नहीं टेकेगा। पंजशीर घाटी में वॉलीबॉल खेलकर पंजशीर के लड़ाकों का उत्साह बढ़ाने वाले अमीरुल्लाह सालेह ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में दावा किया कि वो किसी भी कीमत पर अफगानिस्तान को तालिबानिस्तान बनने नहीं देंगे। How will you fight? Taliban wants the emirate and you want a democracy. You see, we do not want dictatorship. We want the pluralism in Afghanistan to survive. We want the Afghan people to have a say. We want the identity of individuals, of the communities, of all ethnic groups of Afghanistan. We want the Afghan fabric, societal fabric, to stay alive. We do not want Afghanistan to become Talibanistan. That's what the Taliban are trying to establish. They're destroying Afghanistan and they want to establish Talibanistan. That will not happen. So our political objectives are very, very clear. We prefer negotiations, but as I said, the negotiations must be very meaningful, and it should not be like Doha style to legitimize the Taliban oppression and not to stop their barbaric military onslaught. Thank you very much. काबुल से ठीक 125 किलोमीटर दूर पंजशीर की आजाद घाटियों में बैठकर अमीरुल्लाह सालेह ये बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके साथ अहमद मसूद खड़े हैं, जिनके नेतृत्व में पंजशीर का बच्चा बच्चा तालिबानियों के खिलाफ जंग लड़ने को तैयार है।
मैं अपने गढ़ में हूँ। मैं अपने इलाके पंजशीर घाटी में हूँ। पंजशीर घाटी के लोग पूरी तरह एकजुट हैं। वो घाटी की रक्षा करना चाहते हैं। वो लड़ने को तैयार हैं और किसी भी अधिनायकवादी सत्ता के खिलाफ खड़े हैं। लेकिन जिस तरह से अफगानिस्तान के बाकी 33 राज्यों ने तालिबान के आगे घुटने टेके, उसे देखते हुए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या तालिबान का मुकाबला कर पाएगी पंजशीर घाटी, क्योंकि तालिबान इस बार जीत के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अमीरुल्लाह साले ने ट्वीट कर बताया, तालिबान अंदराब घाटी में खाना और ईंधन नहीं आने दे रहा है। मानवीय स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। हजारों महिलाएं और बच्चे पहाड़ों को छोड़कर जा चुके हैं। 2 दिनों में तालिबान ने बच्चों और बुजुर्गों को अगवा किया है। आतंकी इनका इस्तेमाल ढाल की तरह कर रहे हैं ताकि वो खुलेआम घूम सके और घर घर जाकर तलाशी ले सके। तो तालिबान ने पंजशीर में अत्याचार शुरू कर दिया है ताकि जल्द से जल्द विरोध की इकलौती आवाज को दबाया जा सके। गौरव सावंत, दिल्ली, आज तक। पंजशीर से सिर्फ तालिबान को ही खाली हाथ नहीं लौटना पड़ा। सोवियत संघ जब अफगानिस्तान आया था तो उसने भी पंजशीर पर कब्जा करने के लिए 9 बार हमला किया, लेकिन उसे नाकामी हासिल हुई। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिकी हथियारों से लैस तालिबान को क्या पंजशीर रोकने की ताकत रखता है? पंजशीर अपने लोगों की बहादुरी के अलावा प्राकृतिक खूबसूरती के लिए भी दुनिया में मशहूर है। ये पूरा इलाका हिंदुकुश की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जहाँ ये पंजशीर नदी बहती है, जो इस इलाके की न सिर्फ लाइफलाइन है बल्कि यहाँ से घुसने का एकमात्र रास्ता भी है। हिंदुकुश के पहाड़ पंजशीर की ढाल है, जिनसे पार पाने में सोवियत संघ भी नाकाम रहा था। साल 1989 में सोवियत सेना काबुल में दाखिल हुई और सारे अफगानिस्तान ने घुटने टेक दिए, सिवाय पंजशीर के। यहाँ सोवियत संघ ने 1980 से 85 के बीच 9 बार हमला किया, लेकिन जीत तो दूर, सोवियत सेना को हर बार पहले से भी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता। आज भी पंजशीर में खड़े ये टैंक सोवियत सेना की हार की याद दिलाते हैं। अहमद शाह मसूद के नेतृत्व में सोवियत संघ की सेना को पंजशीर के लोगों ने हराया और उन्हें शेर पंजशीर की उपाधि दी। अहमद शाह मसूद के बाद अब उनका बेटा अहमद मसूद पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए तालिबान को चुनौती दे रहा है। अहमद मसूद ने वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा, मैं पंजशीर घाटी से लिख रहा हूँ। मैं अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने को तैयार हूँ। मुजाहिदीन लड़ाके एक बार फिर से तालिबान से लड़ने को तैयार हैं। हमारे पास गोला बारूद और हथियारों के भंडार हैं, जिन्हें मैं अपने पिता के समय से ही जमा करता रहा हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि ये दिन आ सकता है। तो पंजशीर तालिबान से जंग की तैयारी बरसों से कर रहा है। इसीलिए जब तालिबान ने उसकी तरफ बुरी नजर से देखा तो अहमद मसूद की सेना तुरंत तैनात हो गई। पंजशीर में अहमद मसूद ने लगभग 9000 सैनिकों की एक टुकड़ी को तालिबान के खिलाफ इकट्ठा कर लिया। न्यूज एजेंसी AFP ने बताया कि इस इलाके में दर्जनों सैनिक ट्रेनिंग, एक्सरसाइज और फिटनेस प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं, जिनके पास युद्ध में इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ियां भी हैं। लेकिन जानकार मानते हैं कि सिर्फ 9000 सैनिकों से अहमद मसूद तालिबान से नहीं लड़ सकते। बिना विदेशी मदद से उनका टिक पाना मुश्किल है, क्योंकि तालिबान के पास इस बार ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जैसे अमेरिकी हथियार भी हैं। जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान भी उसके साथ खड़ा हो सकता है। इसीलिए जानकारों की एक राय है कि पंजशीर इस बार तालिबान को चुनौती नहीं दे सकता। इसके अलावा अहमद मसूद के पिता के सभी बड़े सहयोगी तालिबान के साथ हो गए हैं। अहमद शाह मसूद के सबसे करीबी नेता रहे डॉक्टर अब्दुल्ला भी तालिबान से जा मिले हैं। वो अफगानिस्तान को चलाने वाली 12 सदस्यीय काउंसिल में शामिल हो गए। वहीं किसी समय तालिबान के कट्टर विरोधी रहे गुल आशा शेरजई को तालिबान ने वित्त मंत्री बनाकर अपने पाले में खींच लिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर क्यों अहमद मसूद तालिबान को ललकार रहे हैं? तो इसका जवाब रक्षा जानकार संजय कुलकर्णी देते हैं। अब जब नॉर्दर्न अलायंस ने पंजशीर घाटी के अंदर अपना जबरदस्त जज्बा दिखाया है, जिस प्रकार से अहमद मसूद अपने 6000 फाइटर्स को लेकर के तालिबानों से लड़ रहा है और जिस प्रकार तालिबान के तकरीबन 800 फाइटर्स मारे जा चुके हैं, लग रहा है नाजुक स्थिति है। और तालिबान अब सोच रहा है कि 31 अगस्त को वो सरकार बनाने में अब जो नॉर्दर्न अलायंस है उसको लगता है कि they must be able to negotiate from a position of strength, और यही jostling for power जो है वो चल रहा है। तो अहमद मसूद ने तालिबान की चिंता बढ़ा दी है। तालिबान जल्द से जल्द सरकार बनाकर विरोध की आग को दबाना चाहता है। तालिबान जानता है कि पश्तूनों को छोड़कर बाकी लोग कभी भी उसके खिलाफ सड़कों पर उतर सकते हैं। अफगानिस्तान में 38 से 44%
पश्तून है। इसके बाद 25% ताजिक, 10% हजारा और 6 से 8% उज़्बेक है। पश्तूनों को छोड़कर अफगानिस्तान के बाकी तबकों में तालिबान के शासन को लेकर आक्रोश है। यही वजह है कि तालिबान बिना विरोध के माहौल को बनाए रखकर जल्द से जल्द सरकार बनाने के लिए अधीर हो रहा है। पंजशीर पर नजर रखने वाले विशेषज्ञ भी मानते हैं कि अहमद मसूद तालिबान की इस कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हैं और खून खराबा रोकने की एवज में सरकार में बड़ा हिस्सा चाहते हैं, लेकिन बात न बनने की स्थिति में वो लड़ाई की पूरी तैयारी भी कर चुके हैं। We have told the Taliban, the choice will be yours, and if you opt to fight, we will see you. If you opt to negotiate, we do not want the negotiation to be, as I said, a disguise for soft surrender or expression of allegiance or acceptance of the Taliban clerical dictatorship. Absolutely no. पंजशीर की शुरुआती जंग में भले ही वहाँ के लोग तालिबान पर भारी पड़ते दिख रहे हों, लेकिन इसने वहाँ के हालात को खतरनाक कर दिया है। तालिबानी आतंकवादियों का एक वर्ग बदले की आग में जल रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में अगर पंजशीर में जंग छिड़ी तो बड़े पैमाने पर खून बहना तय है। गौरव सावंत, दिल्ली, आज तक। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक।